हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि भगवान सभी जगह हैं। समोहम सर्वभूतेषु, वो स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से हैं और कृपा दृष्टि सम है उनकी, तो ऐसा सम रूप में रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मूर्ति मतलब जो उनकी बनाई हुई रचना है, जो उनकी सृष्टि है, जीव है, ये सब मूर्तियाँ हैं, ये सब देवियाँ हैं, ये सब देवता हैं। तो इनमें सब में, चाहे वो कोई भी है, जानवर है या सब में प्राण है, तो क्या है, सब में सम रूप से हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो उसमें छोटे हैं, कोई बड़ा है तो उसमें बड़े हैं। जैसे हाथी है तो वो बहुत बड़ा है तो उसमें भगवान बहुत बड़े हैं, चींटी है तो उसमें छोटा है तो उसमें भगवान बहुत छोटे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये सूक्ष्म आत्मा है और सब उनके अंश हैं। जब हम सब उनके अंश हैं तो हमारे में सब में जान है। और प्राणियों को हमेशा ये होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति स्नेह है। और कभी भी किसी जानवर को, या जानवर बोलेंगे तो जैसे चींटी भी चल रही हैं, अगर आप उसको ऐसे, कई बार होता है कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ से दबाते हैं, फिर खोल के देखते हैं, फिर दबाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी सांस जो है अंदर ही अंदर रुकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों के अंदर शरारत होती है, कहीं कुछ ले लेंगे, कोई डब्बी ले लेंगे, चींटी जा रही है उसको ऐसे ढकेंगे, फिर खोलेंगे, ढकेंगे फिर खोलेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे। तो ऐसे कुछ खेल कभी हम लोगों ने भी किए होंगे। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि हम उनको, देखिए, कई बार खाने पीने के लिए दाना डालने चले जाते हैं, चींटियों को चुगा डाल देते हैं, है ना, पक्षियों को दाने डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। और आधारित बोलेंगे तो ऐसा कुछ आधार नहीं है कि उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा की इतनी बड़ी सृष्टि है, उसने किसी को भी भूखा नहीं रखा है। करते जाइए। चींटी भी देखिए अपना कर्म करती है, खोद खोद के जगह से। जैसे बारिश आने वाली होती है, धूप का समय होता है, उस समय में वो जगह जगह पर अपना मुंह मार के वहाँ से देखती है। और फिर देखिए कई बार लाइनें बनी होती हैं, एक दूसरे को मुंह से मुंह जुड़ाकर बताती जाती हैं कि वहाँ है, वहाँ चल रहे हैं। तो देखिए, जब जानवर, उनको कीड़े कांटे को उनको इतना जानकारी है, तो हम लोग तो इंसान हैं। सबसे बड़ा और सबसे उत्तम उसने पुरुष को ही बनाया है। जो मनुष्य योनि है वो ही सबसे बड़ी है। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं सब में समान रूप से हूँ, मैं किसी के अंदर, और मैं दया कृपा भी सबसे करता, सब पर करता हूँ। अपनी तरफ से मैं कभी किसी में रुकावट नहीं आने देता। हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे लिए कहीं रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, है ना। बाकी वो कुछ नहीं करते। वो तो हम लोगों को, अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो वो कई बार रोकने के लिए अपने आप में धक्का लगा देते हैं, स्टॉप करवा देते हैं। कई बार काम धंधे बंद करवा देते हैं, कहीं कुछ गलत देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी परिस्थिति। तो हमें कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय आया है, कोई बात नहीं, टल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमने कहीं कुछ गलती की है ज़रूर, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। बहुत आनंद आएगा। यही सृष्टि है जिसमें कि मनुष्य किस तरह से कितना आनंदित रह सकता है। क्योंकि आज नहीं कल तो हमारा धाम कहाँ है? ऊपर जाने का है। क्योंकि ऊपर तो से हमें इसी सृष्टि में घूमते रहते हैं। तो हमें ध्यान कहाँ लगाना है? अपने परमात्मा से। हमेशा उनका याद रखें तो हमारा स्वास्थ्य
शरीर हमेशा रहने वाला है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।